ये कहानी एक पोनी के बारे में है जिसका नाम थेल्मा है। इसे बचपन से ही सिंगर बनने का बहुत शौक है और वो दूसरे जानवरों की तरह एक आम सी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन वो हमेशा सोचती है कि वो एक दिन यूनिकॉर्न जरूर बनेगी और अपनी सारी जिंदगी सुकून से गुजारेगी। इसका दोस्त ओटस इसे ऑडिशन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि इस बार मैं जरूर सिलेक्ट हो जाऊंगी, मुझे 10 साल से इसी मौके का इंतजार था। एक न एक दिन हम भी स्पार्कल प्लोजा में जाकर परफॉर्म जरूर करेंगे। इसका मालिक बॉब इसे खाद उठाने का कहता है। वो खाद उठाकर जा रही थी लेकिन कुछ मक्खियां इसे तंग करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और इतने में ज़ुकूनिया अपने साथियों के साथ इसके पास आती है और इसका मजाक उड़ाती है कि आज ऑडिशन में भी तुम ऐसे ही गोबर फैलाओगी। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो एक फजूल पोनी का गाना सुने। तुम्हारी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है। लेकिन थेल्मा इन सब की बातें सुनकर भी हौसला नहीं हारती और स्पार्कल प्लोजा में ऑडिशन देने के लिए पहुंच जाती है। जब वो दूसरों की परफॉर्मेंस देखती है तो डर जाती है, लेकिन ओटस इसे हौसला देता है। जब थेल्मा स्टेज पर जाती है तो गाना शुरू करने से पहले ही जजेस इसे रिजेक्ट कर देते हैं। जब वो इनसे वजह पूछती है तो जजेस बताते हैं कि हमें स्टाइलिश लोग चाहिए और तुम में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। अचानक थेल्मा नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से सब लोग इस पर हंसना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ से दुखी होकर चली जाती है और सारा दिन अकेले बैठकर गुजार देती है। तो इसका दोस्त ओटस इसके पास आता है और इसे खुश करने की बहुत कोशिश करता है। तो थेल्मा इससे पूछती है कि मैं यूनिकॉर्न क्यों नहीं बन सकती। सब लोग यही कहते हैं कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन ओटिस इसे बताता है कि वो इसके लिए बहुत खास है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से थेल्मा मायूस होकर दोबारा अपने रोजाना के काम शुरू कर देती है। इधर ज़ुकूनिया और इसके साथी भी मिलकर इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अचानक इसकी नजर एक गाजर पर पड़ती है। वो इसे उठाकर अपने सर पर लगा लेती है। इसका दोस्त ओट्स जब इसके पास आता है तो वो इससे पूछती है कि क्या मैं यूनिकॉर्न लग रही हूँ। अचानक उधर से एक ट्रक गुजरता है जिस पर पेंट्स रखे हुए थे, तो कुछ रंग थेल्मा पर गिर जाते हैं। जब वो जाकर अपने आप को देखती है तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बहुत खुश होती है कि अब वो बिल्कुल यूनिकॉर्न बन गई है। वो ओटस को अपनी तस्वीर लेने का कहती है और अपनी सारी पुरानी तस्वीरें डिलीट कर देती है। जब लोग इसे देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि थेल्मा एक यूनिकॉर्न है। वो लोग इसके साथ तस्वीरें बनवानी शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर थेल्मा खुद भी बहुत हैरान होती है। ऐसा ऐसा बहुत सारे लोग इसके आसपास जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग इसे कोई मैजिक दिखाने का कहते हैं तो थेल्मा बताती है कि वो गाना गा सकती है। वो ओटस से अपना गिटार लाने का कहती है और वो लोग वहीं पर गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। इनका गाना सब लोगों को बहुत पसंद आता है और लोग इसके गाने को लाइव चला देते हैं, जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो जाता है। ओटस इसे कहता है कि गाना तो खत्म हो चुका है, अब तुम अपनी असली शक्ल में वापस आ जाओ, तो वो इसे साफ मना कर देती है। हमें निकी को दिखाया जाता है जो एक बहुत मशहूर सिंगर है। इसका मैनेजर विक इसे बताता है कि न्यूज़पेपर निकी की बुराइयों से भरा पड़ा है, क्योंकि निकी की शोहरत दिन ब दिन अब कम होती जा रही है। तो निकी इस पर गुस्सा करती है और इसे कहती है कि तुम मेरे मैनेजर हो तो ये सब सोचना तुम्हारा काम है कि इसे ठीक कैसे करना है। जब थेल्मा और ओटस रात में गेम खेल रहे थे तो अचानक अंदर से इन्हें गिटार बजाने की आवाजें आने लगती हैं। जब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो एक मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसका नाम पैगी है वो गिटार बजा रही थी। वो थेल्मा को बताती है कि मैं तुम्हारा गाना सुनकर तुमसे मिलने आई हूँ, मैंने आज तक ऐसा परफॉर्मेंस कभी नहीं देखा। वो इसे गाना रिकॉर्ड करने का कहती है तो थेल्मा और इसके दोस्त खुशी खुशी मान जाते हैं। पैगी इन्हें अपने साथ लेकर स्टूडियो चली जाती है और इनका गाना रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। थेल्मा की बढ़ती हुई शोहरत देखकर विक पैगी को कॉल करके कहता है कि हम चाहते हैं कि थेल्मा निकी के लाइव शो में ओपनिंग परफॉर्मेंस करे। जब पैगी थेल्मा को बताती है तो वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन ओटिस इसे समझाता है कि ये सब ठीक नहीं है, कम से कम तुम्हें अपनी असली शक्ल लोगों को दिखानी चाहिए। तो वो इसकी बात नहीं मानती। विक इन्हें लेने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जब गाड़ी में बिठाने लगता है तो वो थेल्मा को अलग गाड़ी में बिठा देता है और इसके बाकी दोस्तों को दूसरी गाड़ी में बिठा देता है और चालाकी से इनकी गाड़ी को खराब कर देता है ताकि वो लोग इनके साथ ना आ सकें। वो थेल्मा को लेकर निकी के पास पहुंच जाता है। इधर निकी इस बात पर गुस्सा थी कि अब इसे एक यूनिकॉर्न का सहारा लेकर अपनी इज्जत बचानी पड़ेगी। विक थेल्मा को स्टेज पर ले जाकर गाने का कहता है तो वो इससे पूछती है कि मेरे बाकी साथी कहाँ हैं। तो विक इसे बताता है कि शायद वो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। अगर तुम गाना गाना नहीं चाहती तो हमें इस शो को कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन थेल्मा इसे ऐसा करने से मना कर देती है और अकेली स्टेज पर चली जाती है और गाना गाना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। थेल्मा की परफॉर्मेंस देखकर विक भी समझ जाता है कि अब निकी की बजाय वो थेल्मा के साथ काम करेगा। इधर थेल्मा के दोस्त भी वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इन्हें दरवाजे पर ही रोक लेता है कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, अब शो खत्म होने के बाद ही तुम थेल्मा से मिल सकते हो। विक निकी को अपने लिए एक नया मैनेजर ढूंढने का कहता है और बताता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। तो निकी गुस्से से थेल्मा पर हमला कर देती है और इसे भेजकर खुद गाना शुरू कर देती है, लेकिन लोग इसका गाना नहीं सुनते। थेल्मा विक के पास आती है तो विक इसे बताता है कि आज के बाद वो एक स्टार बन चुकी है और तुम्हें स्पार्कल प्लोजा तक भी मैं ही पहुंचाऊंगा। लेकिन थेल्मा इसे बताती है कि वो
पैगी के साथ काम कर रही है। विक इसे कहता है कि पैगी के साथ काम करके तुम अपने ख्वाब कभी पूरे नहीं कर सकती। अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तो वो इसकी बात मान लेती है। जब थेल्मा बाहर निकलती है तो बहुत से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, तो इसकी नजर अपने साथियों पर पड़ती है। वो इन पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे। तो ओटिस बताता है कि विक ने इनकी गाड़ी को तबाह कर दिया था, जिस वजह से वो लोग वक्त पर नहीं पहुंच सके। लेकिन थेल्मा इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और बताती है कि विक ने मेरे साथ वादा किया है कि हमें स्पार्कल प्लाजा तक पहुंचाएगा। तो ओटिस इसके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि अगर यही तुम्हारा ख्वाब है तो तुम्हें अपनी असली पहचान को जाहिर करना चाहिए। थेल्मा इससे नाराज होकर चली जाती है। इधर हर न्यूज चैनल पर थेल्मा के बारे में बात हो रही थी, जिसे देखकर निकी बहुत गुस्सा होती है और मैगन से कहती है कि अगर मुझे दोबारा पहले नंबर पर आना है तो थेल्मा को बर्बाद करना पड़ेगा। तुम जाकर इसका कोई ऐसा राज पता करो जिसे जाहिर करके हम लोगों में इसका नाम खत्म कर सकें। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थेल्मा बहुत परेशान होती है और अपने दोस्तों की तस्वीर देख रही थी कि अचानक विक वहाँ पर आ जाता है। तो थेल्मा इसे कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने अपने साथियों को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन विक इसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर बहुत आगे तक जाएंगे। वो इसे बताती है कि वो असली यूनिकॉर्न नहीं है। तो विक अपने दांत निकाल कर दिखा देता है कि ये भी असली नहीं है। सच्चाई हमेशा कामयाबी की दुश्मन होती है और वो इसे जिंदगी गुजारने के नए तरीके सिखाने शुरू कर देता है। वो इसे बताता है कि बचपन में कोई भी मुझे मुंह नहीं लगाता था, लेकिन फिर मैंने अपनी जिंदगी गुजारने के सारे तरीके बदल दिए, जिसकी वजह से आज मैं इतना कामयाब हूँ। जब थेल्मा इससे पूछती है कि हमें आगे क्या करना होगा तो वो बताता है कि तुम्हें डेनिस से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि इसका अपना एक म्यूजिक बैंड है और इसका खाना खाने का स्टाइल सबसे अलग है और इसी वजह से वो बहुत फेमस है। जब थेल्मा इसे मना करती है तो वो जबरदस्ती इसे डेनिस के पास भेज देता है। डेनिस इसे पहचान लेता है और कहता है कि हमें एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी क्योंकि सब लोग हमें देख रहे हैं, और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। ओटिस थेल्मा के ख्यालों में खोया हुआ था, लेकिन इसका दोस्त इसे आकर बताता है कि थेल्मा ने अपना नया म्यूजिक बैंड चुन लिया है, इसलिए अब थेल्मा के ख्वाब देखने छोड़ दो। विक इन दोनों को लेकर अपने स्टूडियो चला जाता है और बताता है कि हम यहीं से अपने गाने रिकॉर्ड करेंगे। वो थेल्मा से किसी गाने का आइडिया पूछता है तो थेल्मा इसे अपनी डायरी दिखाती है कि हम इसमें से गाना ले सकते हैं, लेकिन विक इसे मना कर देता है कि ये सब काम हम इस मशीन से करवा लेंगे जो एआई के जरिए अपना काम करती है। और वो लोग अपना गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि बहुत फेमस हो जाता है। अब थेल्मा के फैंस अपने आप को थेल्मा की शक्ल में बदलना शुरू कर देते हैं। जब निकी ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मैनेजर मैगन को भेजती है कि जाकर थेल्मा को खत्म कर दो। तो मैगन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंच जाती है ताकि लोगों को थेल्मा की असलियत दिखा सके। इधर थेल्मा के दोस्त इससे मिलने आते हैं तो वो इन्हें देखकर बहुत खुश होती है। रेडी इसे कहता है कि तुम बहुत बड़ी स्टार बन गई हो, मैं यहाँ तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने आया हूँ। ओटिस बताता है कि हमें भी अपने साथ गाने के लिए एक नई सिंगर गोट मिल गई है, जिसे देखकर थेल्मा को बहुत दुख होता है। वो थेल्मा को बताती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और तुम्हारे सब गाने सुनती हूँ। ओटिस इन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है और जाते हुए थेल्मा से अपना बहुत सारा ख्याल रखने का कहता है। विक सबको बताता है कि म्यूजिक ऑफ द ईयर का टाइटल हमें मिला है। जब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो अचानक मैगन के भेजे हुए लोग थेल्मा को अंडे मारने शुरू कर देते हैं कि ये कोई यूनिकॉर्न नहीं है बल्कि ये सब झूठ बता रही है। थेल्मा अपनी जान बचाकर अपने कमरे में पहुंच जाती है और अपनी डायरी खोलकर ओटिस और रेडी की तस्वीरें देखना शुरू कर देती है। वो ओटिस को कॉल करने लगती है, लेकिन इसी वक्त विक की कॉल आ जाती है तो वो इसे बताता है कि आज रात हम स्पार्कल प्लाजा में जाएंगे, जिसे सुनकर थेल्मा बहुत खुश होती है। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो ओटिस भी वहाँ आ जाता है, लेकिन थेल्मा इसे नहीं देखती और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर विक इसे बताता है कि तुम्हारा रंग उतर रहा है, अंदर जाकर इसे फौरन ठीक करो। जब वो इसे ठीक कर रही थी तो देखती है कि मैगन पहले ही वहाँ मौजूद थी। वो इसे तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि मुझे तुम्हारी असलियत का पता है। जब थेल्मा इससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो तो वो बताती है कि निकी को नंबर 1 बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और वो थेल्मा के ऊपर पानी गिरा देती है जिसकी वजह से इसका सारा रंग उतर जाता है और वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाती है। मैगन इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन थेल्मा इसे कहती है कि ये वीडियो किसी को मत दिखाना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। वो वहाँ से चली जाती है। जब लोगों को पता चलता है कि थेल्मा गायब हो गई है तो विक लोगों को बताता है कि वो कोई यूनिकॉर्न नहीं है बल्कि एक पोनी है। तो सब लोग थेल्मा को ढूंढने लग जाते हैं। वो अपनी गानों वाली डायरी को कूड़े में फेंक कर चली जाती है, जिसे ओटिस उठा लेता है। इधर लोग हर तरफ थेल्मा को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो किसी को नहीं मिली। जब वो अकेली जा रही थी तो अचानक वही पेंट वाली गाड़ी इसके पास रुकती है और इसे लिफ्ट देती है। क्रस्टी जब इसे परेशान देखता है तो पूछता है कि क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम झूठी जिंदगी गुजार रही हो? तो थेल्मा बताती है कि अभी अभी महसूस करके आ रही हूँ। तो वो बताता है कि मैं भी एक डांसर हूँ, लेकिन ये बात मैं अपनी
बीवी को नहीं बता सकता। अगर उसे डांसर पसंद ना हुए तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो थेल्मा इसे कहती है कि अगर इसे तुमसे वाकई प्यार हुआ तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, तुम्हें इसे सच बता देना चाहिए। थेल्मा वापस ओटिस के पास आती है जो इसे पहले ही ढूंढ रहा था। वो थेल्मा को देखकर बहुत खुश होता है। थेल्मा इससे माफी मांगती है कि मुझे तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ओटिस कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थेल्मा इसे कहती है कि अब वक्त आ गया है कि लोगों को पता चले कि असली थेल्मा कौन है। इधर इनके बाकी साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। थेल्मा इन सब से भी माफी मांगती है और वो लोग स्पार्कल प्लाजा में परफॉर्म करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर पहले ही बहुत लोग परफॉर्म कर रहे थे। मैगन अपने साथियों को हुक्म देती है कि अगर थेल्मा दिखाई दे तो फौरन आकर मुझे बताओ। थेल्मा और इसके साथी चोरी से अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन अंदर मैगन के आदमी इसे देख लेते हैं। जब वो लोग इन्हें पकड़ने आते हैं तो पैगी इन सबको मारती है और इन्हें अंदर भेज देती है। मैगन इन्हें अंदर आते हुए देख लेती है तो इन्हें जाल में फंसा कर पकड़ लेती है। जब निकी वहाँ पर आती है तो इन लोगों पर गुस्सा करती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बार गाना गाकर मेरे सारे फैंस छीन लोगी। तो थेल्मा इसे कहती है कि हमें तुमसे लड़ना नहीं है। जब मैगन इन्हें करंट लगाकर मारने वाली थी तो थेल्मा इसकी तरफ एक स्टिक फेंकती है, जिसकी वजह से लिफ्ट चलने लगती है और वो लोग स्टेज तक पहुंच जाते हैं। थेल्मा इन्हें वहीं रुकने का कहकर वहां से चली जाती है। जब लोग ओटिस और रेडी को देखते हैं तो इन पर गुस्सा करते हैं और वहां से जाने का कहते हैं, लेकिन अचानक जब थेल्मा अपने यूनिकॉर्न वाले रूप में वापस आती है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो इनसे कहती है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अब तक कहाँ थी, तो मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ कि मैं कोई यूनिकॉर्न नहीं हूँ बल्कि एक पोनी हूँ। मुझे बचपन से ही गाने का शौक था, लेकिन हमेशा लोगों ने मुझे यही कहा कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, इसलिए तुम गाना नहीं गा सकती। आज मैं आप लोगों को वो गाना सुनाऊंगी जो मैंने बचपन में लिखा था। जब वो गाना गाती है तो लोगों को वो गाना बहुत पसंद आता है। वो वापस अपने दोस्तों में लौट जाती है और पैगी के साथ काम करना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।